हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, आप कोई सी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन सी बात का आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पर बना लिए। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ टॉपिक बना लिए हैं कि जिसपे हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। वैसे देखा जाए तो बच्चों, यहाँ पर मैंने जो हेडिंग दिया है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट। जैसे कि सक्सेसफुल की जो बच्चों डेफिनेशन है वो हर एक पर्सन वाइज क्या है, अलग अलग है। जैसे कि मान लो किसी का जो गोल रहता है वो ये रहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, किसी का ये रहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, किसी का गोल ये रहता है कि मैं टीचर बन जाऊँ, किसी का गोल ये रहता है कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ। तो हर एक स्टूडेंट वाइज यानी कि पर्सन वाइज जो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। मान लो कि कोई अच्छे से पढ़ लिया है, किसी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसके बाद उसका गोल क्या रहेगा, उसका गोल ये रहेगा कि पर मंथ में इतनी सैलरी की जॉब करूँ। किसी का गोल ये रहता है कि पर मंथ में 20,000 की जॉब करूँ, किसी का गोल ये रहता है कि 50,000 की जॉब करूँ, किसी का गोल ये रहता है कि 1 लाख की जॉब करूँ। यानी कि पर्सन वाइज पर्सन बच्चों क्या है, तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा सक्सेसफुल है और ये अनसक्सेसफुल है। पर्सन वाइज पर्सन उसका गोल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। अब समझो, यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कशन करेंगे कि आपको एज अ स्टूडेंट कौन कौन सी बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आप में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो बच्चों, अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक बना लिए। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना गोल फिक्स करो। क्या करो बच्चों, गोल फिक्स करो। गोल का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि मान लो कि आप स्टूडेंट हो तो आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि मैक्सिमम मैं क्या करूँ, तो अपने सब्जेक्ट को समझने का ट्राई करूँ। मेरे जो भी सब्जेक्ट है, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं समझने का प्रयत्न करूँ, समझने का ट्राई करूँ। ठीक है, सिर्फ रट्टा मारने से रिजल्ट नहीं आएगा। रट्टा मारने से आप नो डाउट आपके कुछ अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 80-85 आपके नंबर आ जाएंगे, पर उससे आगे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा बच्चों, हर एक आपके जो सब्जेक्ट है, हर एक आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको समझना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को क्या करोगे, आपको बच्चों समझना पड़ेगा और समझने के बाद उसको याद रखने का ट्राई करो। जब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसके पहले आप कैसे उसको याद करोगे, लर्न करोगे। तो सबसे पहले आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो, उसको क्या करो, उसको समझने का ट्राई करो। अगर आप जैसे उसको एक बार समझ लेते हो तो आपके लिए वो चीज़ याद करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप जनरली हिंदी मूवी देखते हो। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में देखते हो, पर मान लो कि किसी ने आपके किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट किया और आपने इंग्लिश की मूवी देख ली। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको उस मूवी में समझ आएगी, पर मान लो कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं है तो फिर आप क्या समझोगे उसमें। ठीक है, आपके लिए पूरी की पूरी जो मूवी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूरा बोरिंग हो जाएगी। पूरी पूरी मूवी क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों, अगर आपको किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो सबसे पहले उसको समझो कि वो चीज़ क्या कहना चाहती है, उसका सच में मीनिंग क्या है। अगर कोई भी डाउट होता है तो अपने टीचर से जाके मिलो कि सर इसमें कुछ समझ नहीं आया, स्टोरी जो पढ़ाई सर आपने हिंदी में, उस स्टोरी का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहती है। तो इन सारी चीज़ों का क्या करो बच्चों, आप डिस्कशन करो। क्या करो, डिस्कशन करो। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद क्या है बच्चों, सेट गोल्स यानी कि यही बच्चों की स्टूडेंट लाइफ में आपका यही गोल होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को समझो। ठीक है, और एक्टिव बनो। एक्टिव यानी क्या बच्चों, जैसे कि आपके अंदर कोई भी स्किल है तो उस स्किल को भी आप क्या करो, टाइम दो। अगर स्टूडेंट लाइफ में मान लो कि आपको ये लग रहा है कि आप अच्छा एक तबला बजा सकते हो,
आप अच्छा, तो आपके पास जो ऑर्गन रहता है वो बजा सकते हो, तो वायोलिन बजा सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ऐसी लाइफ है बच्चों कि जनरली उस लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ पे थोड़ा बहुत भी टाइम दे देते हो तो वहाँ पर सीखना जो होता है वो आसान हो जाता है। वहाँ पर जो सीखना होता है बच्चों वो एकदम आसान हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप में कोई स्किल है तो भी आप पीछे मत हटो। अपने पापा से बात करो कि पापा मुझे इस चीज़ को सीखना है, ठीक है, और उनसे बात करके आप क्लास ज्वाइन करो और वो भी चीज़ आप सीख सकते हो, ठीक है। सैटरडे संडे के क्लासेस रहते हैं, उसमें भी आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, ठीक। चलिए, उसके बाद बच्चों दूसरा क्या है आपके पास कि मैनेज टाइम, ठीक है। आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज टाइम का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि आपको भी पता ही है कि जैसे कि अभी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है हम सभी के पास, वो क्या है बच्चों, मोबाइल, ठीक है। जैसे कि आप मोबाइल में रील्स देखना शुरू कर दिया या फिर इंस्टाग्राम शुरू कर दिया तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होगा वो मोबाइल में ही चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो समय रहेगा वो मोबाइल में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा कि 3-4 घंटे कब हो गए। इसीलिए बच्चों आपको क्या करना है, तो हो सके उतना कम मोबाइल का यूज़ करो। क्या करो, कम मोबाइल का यूज़ करो। और आपको अगर कुछ सीखना है, जैसे कि मान लो कि आपको यूट्यूब में कोई वीडियो देखनी है, ठीक है, यूट्यूब में कोई पढ़ाई की वीडियो देखनी है, ठीक है, कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेना है, तो मोबाइल का यूज़ करो, बाकी आप मोबाइल का यूज़ मत करो, ठीक है बच्चों। तो मैनेज टाइम का मतलब क्या होगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को समय देना है और किस चीज़ को समय नहीं देना है, ठीक है। किस चीज़ को आप समय दोगे तो पढ़ाई को समय दोगे, ठीक है, और दूसरी की चीज़ को क्या समय दोगे, आप नींद को समय दोगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे 11 बजे अगर आप सो जाते हो और सुबह 6 से 7 बजे उठ जाते हो तो वो आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो फिक्स रहेगा और पूरा दिन आप पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आप नींद को ही प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो फिर उतनी अच्छी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो नींद होनी चाहिए वो 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी ही चाहिए, ठीक है बच्चों। ये जो सारी चीज़ें बच्चों आप जैसे कि आप अभी आप थोड़ा बहुत इस पे फोकस करोगे, ध्यान दोगे तो आप यकीन मानो कि आपकी आदत बन जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चों स्टे कांस्टेंट, ठीक है। अगर मुझे कोई कहे कि सक्सेसफुल बनना है या फिर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है मुझे ऐसी लग रही है, मुझे अपने मन से लग रही है, तो कांस्टेंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बच्चों ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर है कंसिस्टेंसी, अगर आपके अंदर है बच्चों, तो मान लो कि आप सफल होके ही रहोगे, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी क्या बच्चों, जैसे कि अगर आप, जैसे कि अभी आपका टर्म शुरू हो रहा है, अभी आपकी स्कूलें अभी ही चालू हुई है, तो अभी जैसे कि आपके पास पूरा साल पड़ा है, बोर्ड क्लासेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूरा साल पड़ा है, तो आप क्या करो बच्चों, कांस्टेंट बनने का प्रयत्न करो। सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, आपकी पढ़ाई के साथ, ठीक है, आपकी पढ़ाई के साथ, पढ़ने के साथ आप यूज्ड टू हो जाओ। पहले सबसे पहले कर बच्चों क्या हो जाओ, उसके साथ यूज्ड टू हो जाओ। जैसे कि मान लो कि अभी आपने ये गोल बना लिया कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। सबसे पहले आप क्या करो, तो अपने जो गोल है वो कम रखो। तो आपने जो गोल रखा है वो क्या रखो, कम रखो, स्मॉल गोल रखो। यानी कि मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा दिन के, ठीक है। जैसे ही दिन बीते, जैसे कि 10-15 दिन हो गए, तो वैसे क्या हो जाएगा, मान लो कि उस गोल को आप अचीव कर लेते हो कि रोज के 2 घंटे आप इजीली पढ़ लेते हो। उसके बाद बच्चों क्या करो, आप 2 से 3 घंटे की ओर जाओ। उसके बाद 3 से 4 घंटे की ओर जाओ। भले ही मान लो कि 4-5 महीने लग जाते हैं आपको 6 से 7 घंटे तक पहुंचने में, पर यकीन मानो अगर वो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, अगर आपको 6 घंटे तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे को पहुंचने में, पढ़ने के लिए पहुंचने में 5 से 6 महीने का समय लगेगा, तो यकीन मानो आपकी जो आदत है वो बढ़ जाएगी। यानी कि आप यूज्ड टू हो जाओगे उससे। क्या हो जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे, यानी कि आपको फिर वो जो पढ़ाई है वो बोर नहीं लगेगी। पढ़ाई है वो बोर नहीं लगेगी क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई। क्या हो गई बच्चों, आदत हो गई, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, अपनी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपकी कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी मुझे तो यही लग रही है कि कंसिस्टेंसी, कांस्टेंट होना, स्टे कांस्टेंट। आपको आपके गोल के पीछे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्स्टेंटली यानी कि आप भले ही दिन के 2 घंटे ही पढ़ो, पर आपने अगर फिक्स किया है कि अभी मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि फिर किसी दिन आपने शुरू में, जैसे कि शुरू में बच्चों को क्या रहता है, शुरू में बच्चों को ये रहता है कि भाई बोर्ड क्लासेस है, मैं 10th या 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा गोल ये है कि मैं भाई 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा। सबसे पहले आप जो गोल है अपना वो पहाड़ जैसा बना ले दो, 8 से 10 घंटे पढ़ना। तो फिर होता क्या है, शुरू में हफ्ता 2 हफ्ता 10-15 दिन पढ़ लेते हो, पर उसके बाद जैसे ही 1-2 दिन ऐसे आएंगे कि जहाँ पर आपकी पढ़ाई जो है, आपकी जो पढ़ाई है वो मतलब नहीं हो पाएगी किसी रीज़न की वजह से, बाहर गए हो या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली रीज़न हो सकता है, मेडिकल रीज़न हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अरे यार मेरे तो 2 दिन बिगड़ गए, क्या हो जाओगे बच्चों, डीमोटिवेट हो जाओगे। तो डीमोटिवेट होने के बाद बच्चों क्या हो जाएगी, उसको आप प्रॉपर फिर से 8-10 घंटे पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाएगी। पर आप शुरू में क्या करो बच्चों, शुरू में सिर्फ आप 2 घंटे से शुरू करो कि मुझे सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। जैसे जैसे आपको ये लगे कि 2 घंटे पढ़ना मेरे लिए बहुत ईजी है, उसके बाद उसमें एक और घंटा ऐड करो, उसके बाद एक और घंटा ऐड करो, उसके बाद मान लो कि आप दिवाली तक, अभी से लेके दिवाली तक के समय में भी 6 से 7 घंटे तक पहुंच जाते हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात की चीज़ों को रट्टा मत मारो, कोई भी चीज़ है आपके पास उसको रट्टा मत मारो, उसको समझने का प्रयत्न करो। ठीक है, अभी तो यूट्यूब में भी आप सिर्फ एक टॉपिक के वीडियो डालोगे कि सिर्फ मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, तो उसमें हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। आपके पास चॉइस करने के लिए है कि आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो आपके लिए बहुत अभी तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, आप गूगल में भी सर्च करके बहुत सारे रिसर्च पेपर देख सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में कौन सा रिसर्च पेपर में तो क्या उसमें क्या फाउंड हुआ था, क्या नया इनोवेशन आया, सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो अभी से लेके वीडियो देखने के बाद तुरंत आप क्या करो, गोल फिक्स करो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद उस गोल पे रुक नहीं जाना है, तो उस गोल को बढ़ाते जाना है। 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक जाना है, 3 घंटे से घंटे लेके 4 घंटे तक, आपसे जितना हो पाए उतना बढ़ाते जाना है। पर कैसे बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। ये नहीं कि आप 2 घंटे पढ़े 2 दिन तक, उसके बाद 6 घंटे, उसके बाद 8 घंटे, ऐसे नहीं। धीरे धीरे क्या करो, आप बढ़ाते जाओ। ठीक है, स्टे कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों कीप लर्निंग। कीप लर्निंग यानी बच्चों कि हमेशा सीखते रहो। जैसे कि मान लो कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ आप में कोई स्किल है, उस स्किल में भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। आपको खेलने का शौक है तो खेलने में भी आपको जो भी स्पोर्ट्स आपके पास है उसमें सीखते रहो। ठीक है, प्रॉपर वे में सीखो। कीप लर्निंग यानी बच्चों की देखो, जो नदी होती है बच्चों वो बहती रहती है, आपकी जो नदी रहती है वो बहती रहती है, यानी कि उसमें कभी भी वो जो पानी रहेगा वो हमेशा साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा। पर जैसे कि जो नदी नाले होते हैं, जो नाले रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो पानी रहता है वो क्या रहता है, जमा हुआ रहता है, तो वहाँ पर कीड़े लग सकते हैं। अगर आपका जो जीवन है, अगर आपका जो जीवन है वो नदी जैसा है, आपका जो जीवन हो नदी जैसा है, यानी कि आप हमेशा बहते रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ठीक है, तो आप अंदर से ऑटोमेटिक मोटिवेट होते जाओगे। पर मान लो कि आप किसी जगह पर स्थिर हो गए हो, आप ना कुछ सीख रहे हो ना कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर स्थिर होने की वजह से क्या हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक डीमोटिवेट होते जाओगे। ठीक है, क्या होगा, डीमोटिवेट होते जाओगे। ठीक है बच्चों, कीप लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, करते रहो। उसके बाद है बच्चों टेक केयर हेल्थ। ठीक है, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। हम नहीं कहते बच्चों हेल्थ इज अ वेल्थ, यानी कि अगर आपको सबसे पहले आपकी सक्सेस यही है कि आप हेल्थी रहो। सबसे पहले आपकी सक्सेस कौन सी है बच्चों, हेल्थी रहो। अगर आप बीमार होते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर आप अपने गोल पर भी फिर फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपने गोल को भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट मुझे तो क्या लग रहा है कि टेक केयर हेल्थ। अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखो। हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे हम, सबसे पहले तो ये कि अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हो, अगर आपको फास्ट फूड खाना बहुत अच्छा लगता है, तो नो डाउट
खाना अच्छा लगता है तो खाना चाहिए, पर उसमें एक फिक्स करो बच्चों। जैसे कि हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही खाना है। हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही आप फास्ट फूड खाओगे, उसके अलावा नहीं खाओगे। मान लो कि आप रोज ही फास्ट फूड खाते हो तो आगे जाके बच्चों बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो सकती है। डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है और भी अलग अलग हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारियां भी होती है। हम बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो हमको गाइड करते हैं कि आप फास्ट फूड कम खाओ। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाओ बच्चों, आप घर का खाना खाओ। मम्मी के हाथ का जो खाना खाओगे वही आपको हेल्दी रखेगा। वही क्या रखेगा बच्चों, आपको हेल्दी रखेगा। बाकी आपने फास्ट फूड पे ज़्यादा फोकस किया, वही खाया, ठीक है, वो जो है चीज़ बच्चों, वो आपको सिर्फ आपकी जीभ को अच्छी लगेगी, ठीक है। किसको अच्छी लगेगी, आपके मुंह को अच्छी लगेगी, जीभ को अच्छी लगेगी, पर पेट को वो पसंद नहीं है। पेट को कौन सा खाना पसंद है, मम्मी के हाथ का खाना। कौन सा खाना पसंद है, मम्मी के हाथ का खाना। तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना घर का खाना खाओ, और फास्ट फूड खाना है तो 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा मत खाओ, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत से हम केसेस देखते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको कौन कौन सी अलग अलग सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चों चूज गुड फ्रेंड्स, ठीक है। चूज गुड फ्रेंड्स यानी कि आपकी जो कंपनी होनी चाहिए बच्चों, वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपकी जैसी ही कंपनी रहती है ना, तो वैसे ही आपके बच्चों थॉट्स रहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि आप मान लो कि पढ़ना चाहते हो, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, पर आपके आसपास जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है। वो जरा सा भी पढ़ना नहीं चाहते। वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ मस्ती करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब मस्ती करने के बाद एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं, और वैसे ही अपना जो टाइम है वो पास करना चाहते हैं। और आप होके पढ़ना चाहते हो, और मान लो कि आप उन लोगों के बीच में रहोगे तो कंपनी की वजह से क्या होगा, उन लोगों की भी जो वाइब्स होगी वो भी आपके अंदर आती जाएगी। उन लोगों की जो वाइब्स है वो भी आपके अंदर आएगी, और उसकी वजह से आप पढ़ना चाहते हो, उसके बावजूद आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, अपने जो फ्रेंड्स है वो पॉजिटिव बनाओ। क्या करो, पॉजिटिव बनाओ। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाओ, आप भी पॉजिटिव होकर अपने दोस्त को समझा सकते हो कि भी अभी पढ़ना चाहिए, अभी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अभी मस्ती करनी चाहिए पर कम करनी चाहिए, ठीक है। बाहर का खाना है तो बाहर का खाना कम खाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो नशीली चीज़ें हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। पर मान लो कि आपके जो फ्रेंड है, आपका जो सर्कल है, उसमें ही मान लो यही चीज़ है कि वो नशीली चीज़ का सेवन करते हैं, नशीली चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वैसे एक दिन आपको भी मन हो जाएगी, चलो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो उसकी वजह से आपको जो दोस्त होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई वाले होने चाहिए, और वो पॉजिटिव होने चाहिए। उनके अंदर ये जो चीज़ें मैंने भी जो बात करी, जिन चीज़ का डिस्कशन किया, तो वो सारी चीज़ ना होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ऐसी हो गई कि जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिस चीज़ को आपको अपने ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है बच्चों, उसको फॉलो करना है कि किस चीज़ को आप ध्यान दोगे। अब बच्चों कौन सी आएगी, कौन सी चीज़ें आएगी, अवॉइड दिस, कि कौन सी चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना है, कौन सी चीज़ को आपको अवॉइड करना है, ठीक है बच्चों। चलो ध्यान दो। सबसे पहले बच्चों, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, एक्सेसिव फ़ोन यूज़, कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फ़ोन से दूर रहो। आप जितना भी हो सके उतना फ़ोन से दूर रहो। अगर आपको पढ़ाई के लिए अगर चाहिए फ़ोन तो ठीक है, पढ़ाई के लिए आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद उसको छोड़ दो। बाकी उसके अलावा फ़ोन से दूर रहो। फ़ोन से क्या रहो बच्चों, दूर रहो, क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में आपको फ़ोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में आपको फ़ोन की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो इसकी वजह से क्या करो, उससे दूर रहो, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद है बच्चों टाइम वेस्टिंग। टाइम वेस्टिंग बच्चों कहाँ पर होती है हमारी, तो जनरली अभी देखा जाए तो जनरली टाइम वेस्टिंग कहाँ पर होती है, फ़ोन यूज़ में होती है। उसके अलावा बच्चों फोन जो टाइम वेस्टिंग है वो कहाँ पर हो सकती है, तो दोस्तों के साथ टाइम निकल जाए। दोस्तों के साथ अगर हमारा टाइम निकल जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो जितना हो सके उतना क्या करें, टाइम वेस्टिंग से बचें। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वो बाहर वापस नहीं आता है। और जो स्टूडेंट लाइफ वो आपको हमेशा याद रहेगी। जो स्टूडेंट लाइफ में आपने जो लाइफ जी है उसको हमेशा आपको याद रहेगी, और बार बार आप उसको जीना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब पढ़ते रहना है, मतलब मैंने जो बात करी वही है। उसके अलावा मस्ती भी कर सकते हो, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। पर जो स्टूडेंट लाइफ ही वो जो तय करेगी कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, ठीक है, और फ्यूचर में क्या करोगे। अगर आप फ्यूचर में अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो इंडिया है वो ग्रो करेगा,
क्योंकि इंडिया किससे बना है? लोगों से बना हुआ है, ठीक, सिटीजन से बना हुआ है। और आप ही कल के सिटीजन हो। अगर आप ही उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? ठीक है, चलिए। उसके बाद है बच्चों नेगेटिव कंपनी। ठीक है, मैंने अभी जो बात करी आपको, जैसे कि आपको पढ़ना है पर आपके जो फ्रेंड है वो नेगेटिव वाइब वाले हैं, मतलब आपको भटका ही रहे हैं। कभी आपको ये बोल रहे हैं कि चलो भाई घूमने चले जाते हैं, कभी आपको ये बोल रहे हैं कि चलो भाई हम मूवी देखने चले जाते हैं। रोज़ ना कुछ निकालते रहते हैं। मूवी देखना गलत बात नहीं है, मूवी देखने जा सकते हैं, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट फूड भी खा सकते हैं, ठीक है, घूमने भी जा सकते हैं, पर उनका समय फिक्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। अगर आपको वो समय अगर आप फिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपका जो मेन गोल है वो रह जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। उसके बाद है बच्चों चीटिंग। बहुत सी बार बच्चों ये होता है कि हम क्या करते हैं, आसपास देख लेते हैं, एग्जाम होता है, स्कूल की एग्जाम रहती है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि इसका बहुत यूज़ करते हैं चीटिंग का। कि अगर हमने नहीं पढ़ा, इंटरनल एग्जाम है, तो आसपास देख लिया, किसी बच्चे को पूछ लिया, ठीक है, क्या कुछ कर लिया। पर उन चीज़ों से भी हमको क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए। उन चीज़ों का भी क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। क्योंकि चीटिंग से क्या होगा बच्चे? सीधी सी बात आप समझो। चलो, आप अभी ने चीटिंग कर ली, स्कूल के एग्जाम में कर ली, बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है। चलो, बोर्ड के एग्जाम में भी मान लो कि कोई सुपरवाइजर अच्छा आ गया या फिर उस तरह से कुछ हुआ, आपने थोड़ा बहुत लिख लिया, ठीक है, और हो गए पास। पर बच्चों आगे जाके क्या करोगे? अगर आप में कुछ नॉलेज है, अगर आप में कुछ नॉलेज है तो ही उस नॉलेज का आप उपयोग कर पाओगे। पर मान लो कि आपके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसका आप किस तरह से यूज़ कर पाओगे? ठीक है, तो चीटिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है कि अभी मैं पास हो गया, पर फ्यूचर में क्या करूँगा? ठीक है, तो उस चीज़ का बच्चों आपको ध्यान रखना है। चीटिंग से जितना मतलब करने ही क्यों है, मैं तो ये कहता हूँ, चीटिंग करनी ही क्यों है? अगर आपको ये लग रहा है कि आप फेल होगे तो पढ़ो। अगर आपको ये लग रहा है कि आप फेल नहीं होगे तो फिर चीटिंग करने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। उसके बाद है बच्चों कंपेयरिंग योरसेल्फ। ठीक है, मान लो कि जैसे कि अगर अगर आपके 70% आ गए पढ़ाई में और आपके दोस्त के 90% आ गए, तो आप क्या करोगे बच्चों? कंपेयरिंग करोगे। जनरली पेरेंट्स भी यही चीज़ करते हैं कि अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं, ठीक है। पर कंपेयरिंग का भी कोई मतलब नहीं है बच्चों, समझो। नो डाउट ये पॉजिटिव कंपेयरिंग कहेंगे कि आप 90 तक जा सकते हो, ये ठीक है, आप उससे बात करो। बाकी कंपेयरिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, हर एक बच्चे में कोई अलग एफिशिएंसी होती है, कोई अलग स्किल होती है, हर एक बच्चा अलग रहता है। आप कंपेयर नहीं कर सकते तो उसके 90% आए तो तुम्हारे 70 क्यों आए? आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग रहता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको देख के याद रह जाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको 10 बार पढ़ने के बाद याद रहता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उसको स्पोर्ट्स में मन लगता है, तो वो स्पोर्ट्स में आगे कर सकता है, अच्छा कर सकता है। तो कंपेयरिंग योर सेल्फ मतलब क्या करना है, चाहे आपको अवॉइड करना चाहिए। कंपेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आप जो कंपेयरिंग करते हो वो ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों कंपेयरिंग कर रहे हो? ठीक है, हर एक स्टूडेंट के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई एफिशिएंसी होती है, कोई ना कोई स्किल होती है। वो कुछ ना कुछ लेके ही जन्म लेता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो अच्छी से अच्छी कर सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद है बच्चों पूर स्लीप हैबिट्स, यानी कि आपको जो नींद है वो मिनिमम 6 से 8 घंटे की लेनी है। मिनिमम 6 से 8 घंटे की एज अ स्टूडेंट बच्चों आपको नींद लेने ही लेनी है। ऐसा नहीं कि बोर्ड क्लासेस है तो आप सिर्फ नींद लेना ही भूल जाओ, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ाई करो, नहीं, आपको नींद भी लेनी है, प्रॉपर खाना भी खाना है, हेल्दी खाना खाना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं। उसके अलावा आपको जो डेली शेड्यूल है आपका पढ़ाई का वो फॉलो करना है। उसके बाद मान लो हफ्ते 2 हफ्ते में आपको मन बोर लग रहा है पढ़ाई, तो आप कहीं घूमने भी जाओ, मूवी देखने जाओ फ्रेंड के साथ, ठीक है, फास्ट फूड खाओ, ठीक है, एक दूसरे के साथ मस्ती करो, टीजिंग करो एक दूसरे को, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर कौन से समय पर कौन सी चीज़ करनी चाहिए वो हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। यानी कि आज बच्चों हमने डिस्कशन करी है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, यानी कि सक्सेसफुल को छोड़ दो आप, पर मैं ये कहूँगा कि एज अ स्टूडेंट लाइफ में कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों आज हम डिस्कशन करिए, ठीक है, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो बस इसी के साथ यहाँ पर आज का जो वीडियो है हम यहाँ पर समाप्त कर दें, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक शुक्रिया, थैंक यू सो मच।